हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसटी सुपर 20। इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड से जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं वही कुछ ही क्वेश्चन मिल पाए, तो वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जितने भी कम क्वेश्चंस थे, बाकी लोगों के क्वेश्चंस मतलब आप लोग जो क्वेश्चन मिलेंगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो और एक आइडिया मिल सके किस तरह का पेपर आ रहा है। जिसने भी पेपर दिया हो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि किस तरह का पेपर है। पेपर ईजी था, हार्ड था, कौन से टॉपिक जो है पढ़ के जाएँ जिससे लोगों को भला हो जाए और जिससे लोग पास हो जाएँ। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे हम देखते हैं कि लेथ मशीन में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो यहाँ से अगर मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी जनरेटर मोटर के एप्लीकेशन है उनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे शंट मोटर का इस्तेमाल हम बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। सीरीज मोटर का इस्तेमाल हम जहाँ पे हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है जैसे लोकोमोटिव्स वगैरह में करते हैं। यूनिवर्सल मोटर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बाकी मोटर्स का सिंक्रोनाइजेशन मोटर का जैसे हम फैक्टर करेक्शन डिवाइस के तौर पे करते हैं। तो ये सारे जितने एप्लीकेशन हैं वो सारे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। दूसरा, ट्रांसफार्मर से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये आपको पता है तो कमेंट में बताइए मुझे। ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। और गेट से संबंधित 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गेट जितने होते हैं, एंड, और, नैंड, नॉर, इक्सॉर, इक्सनॉर। ठीक है, तो नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा। अगला आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फुल फॉर्म वगैरह, मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या है, इसी तरह बीजेटी का फुल फॉर्म क्या है, एफईटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट इसका पूरा नाम होता है। और क्वेश्चन अगर हम देखें तो आगे आपका टूल्स से 3-4 क्वेश्चन टूल्स से आ रहे हैं आपके। जो टूल्स होते हैं वो किसी भी ट्रेड से हो आप, तो आपके टूल्स से क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन मिनिमम तो आने ही आने। ठीक है, तो टूल से देख लीजिएगा। जैसे प्लग गेज का क्या कार्य होता है, तो प्लग गेज का आपका जो डायमीटर नापने के लिए होता है। ठीक है, गेज वगैरह कैसे क्या नापते हैं, फिलर गेज, प्लग गेज, वायर गेज। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए वायर गेज, वायर का नाप कैसे लेते हैं एसडब्ल्यूजी में, वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। दूसरा, आपका ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में ऑयल जो यूज किया जाता है वो आपका एज अ कूलेंट वगैरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंसुलेशन और कूलेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ना है जिससे कि इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। वैसे भी ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो आपकी 98% तक लगभग होती है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है, तो ये आप लोग पता है कि ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर कंटेंट को हटाने के लिए हम ब्रीदर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर की वर्किंग, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, या अन्योन करके हिंदी में बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब आपका जो होता है वो उसमें इसको हिंदी में प्रदीप्ति बोलते हैं। प्रदीप्ति बल्ब में आपका गैस इनर्ट गैसेज होती हैं जो अक्रिय गैसेज होती हैं, जैसे नियॉन हो गया। ठीक है, ज़्यादातर नियॉन यूज होता है मरकरी के साथ। ठीक है, नियॉन, आर्गन ये सब यूज होता है, तो नियॉन इसका सही आंसर होगा, नियॉन मरकरी। अगला क्वेश्चन आप मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैग्नेटिज्म में जो है चुंबकत्व से आपका यूनिट पूछा परमेबिलिटी की, परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ये सारे टर्म जो है, तो बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल कंफर्म करके जाना है। तो परमेबिलिटी की जो यूनिट है वो हेनरी पर मीटर। हेनरी किसकी होती है, प्रेरक की होती है, इंडक्टेंस की होती है। ठीक है, इसी तरह से हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या यूनिट होती है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या यूनिट होती है, सारी चीज़ें जो आप एक बार देख लीजिएगा। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे समरी देखें तो आपको जो है एक्स्ट्रा कुछ ऐसा टफ चीज़ें नहीं आ रही है, जो आपने पढ़ा उसी को कंफर्म करके जाइएगा। एक बार रिवाइज करना होगा आपको कि जैसे मोटर के एप्लीकेशन और किस मोटर को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जनरेटर मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से जैसे गेट वगैरह, आपको ट्रुथ टेबल दिया होगा उसको देख के पहचानना होगा, या फिर डायग्राम दिया होगा, डायग्राम से भी आ रहा है, डायग्राम दिया होगा आपको, डायग्राम देख के बताना है कि ये कौन सा गेट है। मॉसफेट वगैरह बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बस फुल फॉर्म से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक थे जो कि आपको देख के जाना है, और भी जो आपको मिलेंगे हम नीचे आपको कमेंट वगैरह में बता देंगे। आप लोग भी क्वेश्चन शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।